बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम जिस अज़ीम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी 6 जनवरी 1878 में दिल्ली में पैदा हुए और 31 जुलाई 1955 में इनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी का पूरा नाम सैयद अली हसन निज़ामी था, जबकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम दिया और वो इसी नाम से मकबूल हुए। उनकी वलादत दिल्ली से 3 मील दूर बस्ती दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। अभी ख्वाजा साहब की उम्र सिर्फ 11 बरस थी कि उनके सर से माँ बाप का साया साल के अंदर अंदर उठ गया। बड़े भाई ने उनकी परवरिश की। ख्वाजा साहब ने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ तसव्वुफ़ की हुक्मरानी थी। अज़ीज़ सामईन, तसव्वुफ़ वो इल्म है कि जिससे दिल से ख्वाहिशों को दूर करके सिर्फ़ खुदा की तरफ ध्यान लगाया जाता है, यानी अल्लाह से लो लगाना, फैज़ हासिल करना, नफ़ा पाना, ये इसके बुनियादी मायने हैं। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने ऐसे ही माहौल में आँख खोली और उसी दौर में उन्होंने मुरव्वजा उलूम यानी जो राय शुदा उस वक्त के उलूम थे उनके साथ साथ तसव्वुफ़ की भी तालीम हासिल की। मुंशी ग़ुलाम निज़ामुद्दीन ताजर कुतुब दिल्ली के फैज़ सोबत यानी उनके साथ बैठने से उनमें यानी ख्वाजा हसन निज़ामी में अदबी ज़ौक़ और सहाफ़ती मिलान यानी लगाव पैदा हुआ। उन्होंने पहला मज़मून इंडिया की नाजुक हालत के उन्वान से लिखा और फिर कुछ अरसे तक पेशा, वकील और मुख्सन नामी रसाइल के लिए लिखते रहे। हल्का निज़ामुल मशाइख के मकासद की तरवीज के लिए 1911 में उन्होंने मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, अरब और दीगर इस्लामी ममालिक का सफ़र भी किया और 1919 में निज़ामुल मशाइख के उन्वान से पहला माहनामा रिसाला जारी किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में छोटी बड़ी कई 100 किताबें और रिसाले तसनीफ़ किए। ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से था, इसलिए एक मकसद को सामने रख कर उन्होंने सादा, आसान और आम फ़हम ज़बान में तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ यानी राज और इशारों को आम लोगों के लिए लिखना शुरू किया। अदब से भी उनको दिली लगाव था और उन्होंने एक ऐसा दिलकश तर्ज़ तहरीर और पराया अंदाज़ यानी अंदाज़े बयान इख्तियार किया कि खुश्क और बेकैफ़ अखलाक़ी और रूहानी मुबाहिस तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े से निकल कर वो अदब में दाखिल हो गए। उनके मज़ामीन के मकबूल होने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने सबसे अलग नया अंदाज़ इख्तियार किया। जो कुछ भी उन्होंने लिखा इंतहाई सीधे सादे और आम पहराए में लिखा, आवाम के लिए लिखा और उन मौज़ूआत पर लिखा जिन पर इंसान की तबीयत खुद ब खुद माइल होती है, यानी लोग उसमें ऐसे मौज़ूआत में दिलचस्पी लेते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने ऐसे मौज़ूआत पे लिखा। इंशा परदाज़ी यानी ये मज़मून नवीसी की ही एक किस्म है। इंशा परदाज़ी के मामले में उन्होंने किसी की तकलीद नहीं की, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने किसी की नकल नहीं की। वो इंशा परदाज़ी में अरबी और संस्कृत के सकील अल्फाज इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ थे। यानी बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं कि लिखने में वो बहुत मुश्किल अल्फाज का चुनाव करते हैं और पढ़ने वाले को समझ नहीं आती। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस किस्म के अल्फाज से इज्तनाब किया, यानी ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं किया जो तो अरबी ज़बान के थे या संस्कृत यानी पुरानी ज़बान उर्दू के थे। तो उन्होंने वो ज़बान यानी इंतहाई अब जो बात उन्होंने कही इंतहाई सादा, आसान और आम फ़हम अंदाज़ में उन्होंने तहरीर लिखी। उन्होंने अपने गिरदनवा में जो कुछ देखा मनोहन यानी जैसा देखा वैसा ही बयान किया। उनके यहाँ कहीं भी तसना भी बनावट ही को कहते हैं, यानी उन्होंने जो लिखा उसमें बिल्कुल भी बनावट नज़र नहीं आती।
ان کی اہم تصانیف میں جو بہت زیادہ شہرت پائی، ایسے تو انہوں نے کئی 100 کتابیں لکھیں، لیکن کچھ اہم تصانیف جو ہیں ان کا ذکر میں کرتی ہوں، جن میں سپارہ دل، تاریخ فرعون، غدر کے فرمان، انگریزوں کی ببتا، دہلی کی آخری سانس، بیگمات کے آنسو، یہ ان کی اہم تصانیف۔ اور مزید جو ہیں وہ دہلی کی آخری شمع بھی لکھی، بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ، دہلی کی سزا، سفرنامہ حجاز و مصر و شام بھی انہوں نے لکھا، جو بیتی کہانیاں لکھیں، محرم نامہ بھی لکھا، اور تمانچہ برسر رخسار یزید بھی ان کی اہم تصنیف میں شامل ہوتی ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ تھا مختصراً خواجہ حسن نظامی کا تعارف، ان کے حالات زندگی۔ امید ہے کہ جو بھی ان کے حالات زندگی میں نے لیکچر میں آپ کو بتائے سمجھائے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔